सतपाल सत्ती ने ऊना सदर की जनता का आभार जताया, विकास के लिए कृत संकल्प रहने की बात कही। कुछ सीटों पर अंतर कम रहने पर अभी आंकलन की भी बात कही। ऊना सदर विधानसभा सीट से सतपाल सत्ती ने कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ज्यादा को हराया है। सतपाल और ज्यादा कांग्रेस के विधायक थे। सत्ती ने अपनी जीत का श्रेय उन ऊना सदर की जनता को दिया है और जीत के लिए उनका आभार व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने 8,685 मतों से जीत दर्ज की। ऊना जिले की हरोली विधानसभा से उन्होंने 5वीं बार विजय पताका फहराई। उन्होंने 37,560 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी वीजपी राम कुमार को 28,875 वोट मिले। मुकेश ने जीत का श्रेय प्रियंका गांधी को दिया। उन्होंने प्रदेश में पीएम, कई राज्यों के सीएम और सांसदों की फौज के बावजूद जनता द्वारा कांग्रेस को जिताने की बात कही। क्या कहना है? मैं ऊना विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फिर से मुझे मौका दिया है ऊना विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने का। इससे पहले 3 बार मुझे ऊना की जनता ने विधायक बनाया और तीनों बार मैंने कोशिश की कि ऊना की विधानसभा के विकास के लिए आगे बढ़ा जाए और बीच में एक बार सफल भी हुए, लेकिन फिर भी रुके नहीं। और पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के माध्यम से लगभग 2036 करोड़ रुपए के विकास के काम हमने ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर किए और ऊना विधानसभा में विकास को हमने मुद्दा बनाया और विकास को सहयोग करते ऊना की जनता ने, जागरूक जनता ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने और नौजवान मित्रों ने जो सहयोग दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विश्वास प्रकट किया है, इस विश्वास को आगे लेकर के चलूँगा और ऊना विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और आगे भी इसी तरह मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा, जैसे पहले उसी तरह से आगे भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला की अन्य सीटों की बात की जाए, जब प्रदेश में बात की जाए भाजपा की, तो कोई बढ़िया प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर नहीं दिखा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भी मैं जो टीवी के माध्यम से देख रहा था, 27 और 37 ऐसा कांग्रेस और बीजेपी का चल रहा है और भी 10 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिनके ऊपर 1 वोट से लेकर के 1000 वोट तक का कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। 200, 400, 300, 150, 200 ऐसे करके चल रहे हैं और मुझे लगता है कि उनमें कहीं भी पासा पलट सकता है। वो ही 10 शायद कांग्रेस की ज़्यादा हमारे से हैं। भगवान करे और जनता का आशीर्वाद मिले तो वो सीटें हमारी तरफ बढ़ें तो हम फिर से हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होंगे। और जहाँ तक ऊना जिला का अन्य रुझानों का मुझे जो जानकारी मिली है वो बहुत ही निराशापूर्ण है। हम सब लोगों ने, पांचों ने इकट्ठे होकर के ऊना के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। हजारों करोड़ रुपए के काम जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अनुराग ठाकुर जी के केंद्र के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हमने किए हैं, लेकिन जनता ने चारों सीटों के ऊपर आप जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। धन बल के माध्यम से कांग्रेस ने सीटें बेची, उन सीटों का परिणाम उनके पक्ष में आया, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने उन लोगों को भी सीटें दी जिन लोगों की मेंबरशिप तक भी कांग्रेस की नहीं थी। अब ये नया राजनीति का एक दौर है कि कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, पैसे वाला ही आएगा या कार्यकर्ता भी कहीं बचेगा। इसमें दोनों पार्टियों को आने वाले समय में मुझे लगता है डिसीजन लेने की जरूरत है। धन्यवाद। लेकिन कहीं भी मिशन थी वो डबल इंजन बनी थी। नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी किन चीज़ों पे बैंक कर रही थी। हिमाचल में तो उन्होंने परफॉर्मेंस की नहीं, हिमाचल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने ना कोई रेल लाइन बनाई, ना कोई हवाई पट्टी बनाई, ना कोई जो है सड़कें बनाई जो 65,000 करोड़ की कही थी, ना उन्होंने जो है किसी को जो है 4 गुना मुआवजा दिया। जो दृष्टि पत्र में लिखा हुआ था उस पर तो अमल किया नहीं। उस सरकार में बैठ के अंधे हो गए, दृष्टिहीन हो गए। और हमने जो वायदे किए हैं हमें उनको पूरा करना है। हम कर्मचारियों के प्रति कटिबद्ध हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी है। हम महिलाओं के प्रति कटिबद्ध हैं कि हमने उनको जो है 1500 रुपये महीने की कमिटमेंट की है। हम प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर चुके हैं। हम खेत को तार लगाने की बात कर चुके हैं। तो जो हमारे सारे मसले हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ, ये दौर जो बात दिखाई जा रही है कि सत्ता का संघर्ष कांग्रेस में है, कोई संघर्ष नहीं है। हाईकमान सुप्रीम है, जो हाईकमान का आदेश होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। धन्यवाद। ऊना जिला में भी अगर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बात की जाए, बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, एक लड़ाई थी 5 साल पहले जिसके लिए संकल्प लिया गया था, एक प्रण लिया गया था। जब हमारे नेता ने, श्री राहुल गांधी जी ने हमें जिम्मा दिया था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता स्थापित करने के लिए, आज वो घड़ी आ गई
दिल्ली में भाजपा की सरकार, हिमाचल में भाजपा की सरकार, धन शक्ति, लूट शक्ति, हर तरह प्रधानमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्रियों से लेके राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेके विधायकों की एक लंबी फौज वो हिमाचल में तैनात थी। इसके बावजूद भी जनता का फतवा हमारे हक में आया है। मैं 5वीं दफ़ा लगातार जीत रहा हूँ। मैं आभारी हूँ अरौली की जनता का। इस दफ़ा मैंने ना कोई डोर टू डोर किया, ना मैं किसी के पास जाके वोट मांगी। स्वाय कार्यक्रम जो हुए, मेरी जनता ने ये साबित कर दिया कि आपके एब्सेंस में भी हम सीट जीतने के क्या ये माना जाए कि मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री होंगे? देखिए ऐसा है कि ये मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। ये देश से नफरत हटाने की जो लड़ाई जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जो खौफ का वातावरण खत्म करने की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, हमारे नेता जिन्होंने पद यात्रा शुरू कर रखी है, पूरे हिंदुस्तान में अलख जगा रहे हैं, हम उसका हिस्सा है। और हम प्रियंका गांधी जी के आभारी हैं जिन्होंने टाइम दिया, यहाँ प्रोग्राम किए, हमारे मैनिफेस्टो को जो है दिशा दी, उसको जनता के दरबार में रखा। प्रियंका गांधी जी का बहुत योगदान है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। इसलिए आज सरकार बन रही है और सरकार वो आम आदमी, गरीब की सरकार होगी, गरीब की सरकार होगी, विकास की सरकार होगी, कल्याण की सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी। और आज से माफिया राज समाप्त होने जा रहा है। बीजेपी कह रही है